हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ड्रीम्स पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जहाँ से हमने इन्हें उठाया दोस्तों। तो आइए बिना देरी के अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये हमारे सोशल मीडिया के कुछ चैनल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंचेंगी। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बढ़ते इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, आप लोग याद रखिएगा। और उड़ीसा में चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और यहीं पे नेवी का हेडक्वार्टर भी है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है और झारखंड की राजधानी रांची। आप लोग ये याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, ये 1976 का है। इसके तहत इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके तहत प्रस्ताव में तीन शब्द जोड़े गए दोस्तों: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही भाग 4 ए और आर्टिकल 51 का दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। वो भी 10 मौलिक कर्तव्यों को इसके तहत ही जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में दिया गया था। और एजुकेशन की बात करें दोस्तों, एजुकेशन अधिनियम 2009 में आया था जिसे 2010 में लागू किया गया था। और इसे 2011 में मौलिक अधिकार बना दिया गया था जिसे अनुच्छेद 21 ए में डाल दिया गया था। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन बताइए किसमें किया गया? भाग 1 की बात करें दोस्तों, इसमें भारत राज्यों का एक संघ है इसके बारे में बताया गया है। और भाग 2 की बात करें तो दोस्तों इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया जो 5 से 11 के बारे में बताया गया है। और पहला भाग में 1 से 4 आर्टिकल के बारे में बताया गया है। और तीसरा भाग 3 में दोस्तों फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया जो 12 से 35 हैं दोस्तों। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों
जो 36 से 51 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया दोस्तों। आप लोग याद रखना, मूल संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे दोस्तों। जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक कर्तव्यों से बाहर कर 300 क में डालकर उसे एक विधायी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो बताइए दोस्तों, मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद बताइए दोस्तों, लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा का वर्णन 81 में, आर्टिकल 81 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, 124 से 137 के बीच सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। राज्यसभा की बात करें दोस्तों, 80 में राज्यसभा का वर्णन है। और राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है दोस्तों। राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता, आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आप लोग ये याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो बताइए दोस्तों, ये था 7वां संविधान संशोधन 1956 है। छप्पन के तहत के भारत को कितने राज्यों और यूटी में बांट दिया गया था दोस्तों? तो बात करें दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया था, जिसकी राजधानी करनूल थी दोस्तों। और यहाँ के मुख्यमंत्री टी प्रकाशन को बनाया गया था, आप लोग ये याद रखना दोस्तों। सॉरी। और 1956 के तहत दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में से बांट दिया गया था। यह दोस्तों एस के धर्ष समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को कितने राज्यों और भाषाई आधार पर बांटने के लिए इसको रिकमेंड किया गया था। फिर दूसरी कमेटी दोस्तों फजल अली, जिसके तहत भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, फजल अली, हरदानाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ये 3 लोगों की अध्यक्षता में ये कमेटी बैठाई गई थी, और जिसने 14 राज्य और 6 यूटी में भारत को डिवाइड कर दिया गया था दोस्तों। और वर्तमान में भारत में 8 यूटी और 28 राज्य हैं दोस्तों, ये आप बहुत याद रखना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों 2019 में यूटी का दर्जा दे दिया गया था, आप लोग इसे भी याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, 14 से 18 किससे संबंधित है? दोस्तों 14 से 18 समानता का अधिकार है, और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है।
23 से 24 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। और 29 से 30 अल्पसंख्यकों का वर्णन दिया गया दोस्तों इसमें। और 32 से 35 शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। आप लोग इसे याद रखना। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, हमारे अधिकारों में, मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के 1978 के तहत मौलिक अधिकार से बाहर निकालकर 300 क में डालकर इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों, हमने बता दिया है, शोषण के विरुद्ध भी बता दिया हमने। और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार दोस्तों 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं। और किसी भी अवस्था में दोस्तों आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त दोस्तों, ये किसी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते। आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। और छुआछूत दोस्तों आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी का वर्णन किया गया है। आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेंडमेंट लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो बताइए तो किस संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन 31 के तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 84वें संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनः समायोजन पर प्रतिबंध को कितने वर्षों से अधिक के लिए बढ़ा दिया गया? तो बताइए दोस्तों कितने वर्षों से अधिक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो बताइए दोस्तों कितने यूटी में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएंगे दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग के द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1919 की बात करें दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को ही आया था। और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ली आयोग 1923 का आयोग दोस्तों। और भारतीय परिषद अधिनियम इसे मार्लिमेंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। तो 1909 का अधिनियम था। आप लोग इसे याद रखिएगा। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही 1934 के एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी दोस्तों। यंग हिल्टन कमेटी थी। यंग हिल्टन कमेटी के तहत एक्ट 1934 से 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी दोस्तों। और भारत में एक संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग के द्वारा की गई? तो इसका आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी।
आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो बताइए दोस्तों, किसके पास होती है? पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो बताइए दोस्तों, किसके पास होती है? तो भारत की संसद की बात करें तो दोस्तों 79 में संसद का वर्णन है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो 178, 79 ये राज्य सरकार की बात करता है दोस्तों। और भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन है, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करता है पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार इसी का होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने, और कंडक्ट भी यही कराता है राज्य। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत की बात करें दोस्तों, सबसे पहले पंचायत 1 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली पंचायत की बात की गई थी। और त्रिस्तरीय पंचायत का उद्देश्य अशोक मेहता को जाता है दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को वितरित करती है? तो बताइए दोस्तों, किसके बीच शक्तियों का वर्णन करती है? तो अनुसूची की बात करें दोस्तों, पहली अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, ये राज्य और यूटी की बात करती है। अनुसूची 2 में दोस्तों वेतन और भत्ते हैं। 3 की बात करें दोस्तों शपथ का वर्णन है। 4 की बात करें दोस्तों अल्पसंख्यक की बात करता है दोस्तों इसमें। 5 की बात करें दोस्तों अनुसूची 5 में दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना अनुसूची 5 में क्या है। अनुसूची 6 में दोस्तों 4 राज्यों का विशेष प्रावधान किया गया। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 7 में दोस्तों राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची का वर्णन किया गया दोस्तों। अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन किया गया। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। मूल संविधान में 14 भाषा थी दोस्तों। 15वीं भाषा हिंदी 1967 में जोड़ी गई थी दोस्तों। 1972 में 3 जोड़ी गई थी दोस्तों। और 1992 में 4 जोड़ी गई थी, जिससे टोटल 22 भाषाएं संविधान में हो गई हैं। और अनुसूची 9 की बात करें दोस्तों, अनुसूची 9 में दोस्तों जमींदारी प्रथा है। 10 की बात करें दोस्तों दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 की बात करें दोस्तों पंचायत से संबंधित है। और 12 की बात करें दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। आप लोग इन सबको याद रखना। तो 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का बंटवारा करती है? तो दोस्तों करती है राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों का वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पंचायतों में 29 विषय हैं, आप लोग याद रखना। और 18 विषय नगर पालिकाओं में हैं। जमींदारी में 284 हैं दोस्तों, आप लोग ये याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये 11वीं अनुसूची दोस्तों 1992 में शुरुआत की गई थी और इसे लागू 24 अप्रैल
1993 से इसे लागू कर दिया गया था। आप लोग इसे याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आधार पर बचाव किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, इसका उपयोग क्या होगा? 352 की बात करें दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया है। और 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। और 360 वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, जो भारत में आज तक नहीं लगाया गया है। 368 की बात करें तो दोस्तों ये संविधान संशोधन की बात करता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर 356 हो जाएगा दोस्तों। भारत में जो आपातकाल लगे हैं वो लगे हैं दोस्तों 1962 में, 1965 में, 1965 में तो 1962, 71 और 1975 में। 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध है। और 1975 में दोस्तों आंतरिक आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी बोलकर इसे लगा दिया था दोस्तों। आप लोग इसे याद रखना। और 356 प्रेसिडेंट रूल दोस्तों सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगा है। सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे लंबे समय के लिए भी पंजाब में लगा था दोस्तों। पंजाब को पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था, अब ये भी याद रखिए इसको। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा है दोस्तों 10 बार, और हरियाणा में 3 बार लग चुका है दोस्तों। और आज तक नहीं लगा कहाँ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आज तक नहीं लगा दोस्तों यहाँ पर। आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर राहत देने से इनकार कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 32 की बात करें दोस्तों, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है दोस्तों। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सॉरी। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और हाई कोर्ट 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसको भी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर राहत देने से इनकार कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पीड़ित व्यक्ति किसी अन्य न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये कर सकता है व्यक्ति। विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये ऑप्शन नंबर डी, याचिकाकर्ता ने अपने मामलों पर लागू उचित रिट की मांग नहीं की है। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को सी करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। क्योंकि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होते ही सुप्रीम कोर्ट में आप रिट जारी कर सकते हैं। आप लोग इस बात का याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 81 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 81 के बारे में दोस्तों बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है दोस्तों। यह प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है दोस्तों। नीति निर्देश तत्व 36 से 51 है दोस्तों। नागरिक मौलिक अधिकार 51 का है दोस्तों। यह राज्य में सीटों की संख्या निर्दिष्ट करता है। यह लोकसभा में सीटों की संख्या को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा की सीटों की संख्या को निर्दिष्ट करता है। और राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 80 दोस्तों। संसद का है 79। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसका सरला संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। आप लोग इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित करके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया था? तो बताइए दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 का है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार से बाहर निकालकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था दोस्तों। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए 69वां संविधान संशोधन 1989 में यह अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली दर्जा दे दिया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? तो बताइए दोस्तों किसने दिया था? बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं दोस्तों, तो बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का हेड यही था। टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष था। इसने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा दोस्तों। अमूक नायक इसका एक पत्र था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, तो 1928 में पूर्ण स्वराज की मांग इसने की थी। और 26 जनवरी 1930 को इसी ने लाल किले से रात 12 बजे झंडा फहराया था दोस्तों। और इस क्वेश्चन की बात करें तो किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था? तो दोस्तों एक्ट 1934 के तहत यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की थी। ये भी आप लोग याद रखना। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम एन रॉय। और दोस्तों भारत ने अधिकांश आर्टिकल्स 1935 के संविधान से ही लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। आप लोग इसे याद रखना। मूल संविधान में 216 आर्टिकल थे। आप लोग ये भी याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल है? तो बताइए दोस्तों। भाग 3 की बात करें तो संविधान का भाग 3 में फंडामेंटल राइट है दोस्तों, जो 12 से 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, फिलहाल 6 हैं दोस्तों। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकाल कर 300 में शामिल कर दिया गया, जिसे असंवैधानिक अधिकार बना दिया गया। आप लोग इसे याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भाग 4 की बात करते हैं दोस्तों। भाग 4 में है डीपीएसपी, भारत की नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक दोस्तों। आप लोग ये ऐसे याद रखने हैं।
संविधान की 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन किया गया है। आप लोग इसे याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया? तो बताइए दोस्तों, अस्पृश्यता की प्रथा किसने समाप्त किया है? सॉरी दोस्तों। तो आर्टिकल 16 की बात करें दोस्तों, इसमें है सरकारी नौकरी में बराबरी। आर्टिकल 17 में है दोस्तों अस्पृश्यता का वर्णन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा। और 18 की बात करें दोस्तों, 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है इसमें, जिसे एजुकेशन और आर्मी का टाइटल को छोड़कर सभी टैग हटा दिए जाते हैं इसमें। और आर्टिकल 20 के तहत ही दोस्तों व्यक्ति का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, मूल संविधान में दोस्तों कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। सर्वप्रथम सरदार स्वर्ण सिंह समिति से 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक कर्तव्य से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो बताइए दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हरियाणा।